वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है क्या लाइक और डिसलाइक करते हैं आपके बारे में आपके स्पाउस। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से आप इस पाइल को चूज कर सकते हैं इमेज से या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर जो है आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो आपके बारे में क्या लाइक और डिसलाइक करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, बेहतरीन हुई है। अभी मैं बताती हूँ ज़ोडिएक साइन। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, नेक्स्ट आ रहा है द मून, नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास द हर्मिट। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, 2 बारी फूल आया है। नेक्स्ट आ रहा है गोइंग विद द फ्लो, एस ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, द ड्रीम। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास क्रिएटिविटी, द एम्प्रेस। तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। यहाँ पे वर्गो है, टॉरस है, कैंसर है, पाइसिस है, इक्वेरियस एनर्जी है, हैवी इक्वेरियस एनर्जी है। नॉर्थ नोड भी जो है आपका इक्वेरियस एनर्जी में हो सकता है यहाँ पर, और एरीज एनर्जी है। पाइसिस मैंने बोल दिया था, और इक्वेरियस एनर्जी भी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपके जो स्पाउस है वो आपकी तरफ एक या तो मैरिज प्रपोजल होगा या फिर जो है अगर रिलेशनशिप में हो तो लव रिलेशनशिप, ये जो है ब्लूम होगा। लेकिन उससे पहले जो है आपका कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा होगा जिसमें आपको मूव ऑन करना पड़ा होगा, या कह सकते हैं थोड़ा हार्ट ब्रेक हुआ होगा, या सिचुएशनशिप रही होगी कि जैसे आप दोनों का लगाव है लेकिन किसी और से जो है शादी नहीं हो पा रही है, कुछ इस तरीके से। तो जो है आप इस पर्सन के पास आओगे, वो आपके स्पाउस बनेंगे। अब मैं लाइक और डिसलाइक की बताती हूँ कि आपके बारे में वो क्या पसंद करेंगे। पहली चीज उन्हें ये पसंद आएगी कि आप बड़े खुश मिजाज इंसान हो, मतलब खुशी जो है वो फैलाने में यकीन रखते हो। जिस तरीके से फूलों की खुशबू जो है वो महकाती है, कोई रूम हो कोई गार्डन हो, उसी तरीके से जो है आप जिसकी ज़िंदगी में जाओगे वो जो है महकेगा। तो कुछ इस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी को वो देखेंगे। आपके अंदर भी कुछ डर होंगे, लेकिन डर के बावजूद जो है आप मूव फॉरवर्ड करना पसंद करोगे। ऐसा नहीं है कि डर की वजह से, जैसे ज़्यादातर लोग जो है वो एक्शन नहीं लेते, लेकिन आप जो है एक्शन लेने वाले हो, इस वजह से वो आपको पसंद करेंगे। आप वाइज़ पर्सन हो, मैच्योर पर्सन हो, और आपको समझ आएगा कि जो उनको पसंद है आपके अंदर, कि वो आप में विजडम भी है, मैच्योरिटी भी है, और चाइल्ड लाइक क्वालिटी भी है। क्योंकि फूल का कार्ड है, फूल जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, कि अर्ली बिगनिंग है, कि इस तरीके की बिगनिंग है कि इंसान जो है वह पहले बच्चा बनता है, फिर बड़ा होता जाता है और वो बूढ़ा होता है, ऐसा। तो उसी तरीके से है कि आपके जो मन है या दिल है वो अभी भी बच्चा है, लेकिन हाँ, आपके पास विजडम है, मैच्योरिटी है, आपको पता है कि किस समय किस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए, कहाँ पे चुप रहना चाहिए, कहाँ पे बोलना चाहिए, वो सब चीजें आपको समझ आती हैं। तो आपका ऐसा नहीं है कि आप जो है चाइल्डिश हो, लेकिन चाइल्ड लाइक इनोसेंस आप में है, और एक जीने की उमंग है। इस वजह से भी वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। यहाँ पे जो है डिसलाइक में ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, आप थोड़े से जो है ज्यादा ओवर थिंकिंग या ओवर एनालाइज, मैं ओवर एनालिज्म कहना पसंद करूंगी, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है, वर्गो एनर्जी है। जितनी भी वर्गो एनर्जी कन्या राशि के लोग होते हैं, चाहे वो चंद्र हो, मतलब मून साइन हो, सन हो, या फिर एसेंडेंट में हो, उनका ये एक ओवर एनालिटिकल दिमाग है। वो अपने ही दिमाग में कोई ना कोई कैलकुलेशन करते रहेंगे। कैलकुलेशन यहाँ पे मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन नहीं हो रही है, बिहेवियर के बारे में, ऑब्जर्वेंस के बारे में, लोगों के बिहेवियर के बारे में, लोग क्या सोचते हैं, उनके दिमाग को रीड करना, ये चीज आपके अंदर रहेगी। और ये इंसान इस चीज को पसंद भी करेंगे और डिसलाइक भी करेंगे। डिसलाइक इसलिए करेंगे क्योंकि आप पहले से ही जो है किसी को स्क्रूटिनी में ले रहे हो, मतलब कि आप किसी को के ऊपर नजर रख रहे हो, आप उसके दिमाग को पढ़ना चाह रहे हो, और उसमें जो है एक जजमेंट क्रिएट होती है। और अच्छी बात यह है कि आप जो बुरे लोग हैं या गलत लोग हैं, जिनकी इंटेंशन आपकी तरफ अच्छी नहीं है, फिर आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। तो वो एक अच्छे में भी आता है, और बुराई के वे में ये है कि थोड़े से जजमेंटल आप होगे, कि XYZ जो है, जैसे मान लो कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, रिच नहीं है, तो उसको जो है समझ नहीं है कपड़े खरीदने की या इस तरीके से, तो उसकी जो है टेस्ट जो है वो रिच नहीं है। हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसका टेस्ट रिच ना हो, हर इंसान का उतना रिच नहीं होता, क्योंकि
इकोनॉमी जो है वो सबके पास नहीं होती है, कुछ लोग जो है अफोर्ड करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ जजमेंट बन जाती होगी आपके दिमाग में, इस वजह से वो थोड़ी सी डिसलाइक भी ये चीज करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स है, आप हाईली एम्बिशियस पर्सन हो, आपको क्या चाहिए लाइफ में आपको पता होता है, लाइफ को कैसे लीड करना है ये भी पता है, और अपने में मस्त रहते हो, खुश रहते हो। जो भी चीजें आपने अपनी लाइफ में देखी हैं, चाहे वो फ्रेंड हो, रिलेटिव्स हो, जो भी हो, तो उसमें जो है उनकी अपनी अपनी जगह है, लेकिन आपकी जो अपनी खुशी है, अपनी अचीवमेंट से, वो जो है कोई और नहीं ले सकता। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ की, आप जो है चैलेंजेस से घबराते नहीं हो, भागते नहीं हो, उसका सामना करते हो। और फिर जैसे कहा जाता है कि जैसे मान लो कोई आपके स्कार हो गया, कोई चोट आपकी जिंदगी में लगी हो और वो जो है भर गई हो, या घाव जो है उसका निशान रह गया, तो आप उसके पीछे जो है, जैसे कुछ लोग आएंगे छुपाने की कोशिश करेंगे, आप कहोगे देखो मैंने ये भी सरवाइव किया है। तो एक ब्रेवरी वाली चीज जो है, जो एक भावना है, वो जो है उनको बहुत ज्यादा पसंद आएगी कि आप एक ब्रेव पर्सन हो, आप जो है वो डरते नहीं हो, किसी से भी बात कर सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, अपना काम कर सकते हो, और बड़े ही फोकस्ड वे में। ये नहीं कि किसी ने कुछ कहा तो इन्फ्लुएंस हो गए, कहीं और चल पड़े, नहीं, किसी के बातों में नहीं आने वाले, अपना काम करके आओगे बिंदास, तो वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट सारा फूल का कार्ड फिर से आया है, लेकिन वो जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, वो रिस्क लेने को आपको आतुर करती है। एक एड्रेनलिन रश होता है कि जैसे बंजी जंपिंग करने वाले या स्काई डाइविंग करने वाले, डर तो सबको लगता है कि भाई एरोप्लेन से या हेलीकॉप्टर से जो है कूदना है इतने नीचे, लेकिन फिर भी वो करते हैं। बेशक जो है वो ट्रेन की तरीके से या ट्रेंड वे में करते हैं, और करना भी चाहिए, लेकिन डर सबको लगता है, लेकिन फिर भी करने की इच्छा है, तो उसी चीज का जो रिस्क है, जो उस चीज का एक्साइटमेंट है, वो आपके अंदर दिखता है, इसलिए भी वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है गोइंग विद द फ्लो, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। एस ऑफ कप्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में अनकंडीशनल लव देना चाहते हो, लेना भी जानते हो, तो इस तरीके से, और लाइफ के साथ फ्लो में चलना पसंद करते हो। ये नहीं कि कभी कुछ किया कभी कुछ किया, ऐसी एनर्जी नहीं है आपकी। आपको ये है कि अगर मेरे साथ कोई है लाइफ में, चाहे पार्टनर हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे कजन्स हो, कुछ भी हो, जितने भी लोग हैं, या फ्रेंड सर्कल ही क्यों ना हो, तो वो अनकंडीशनली आपको लव करें। ये नहीं कि आज जो है बात कर ली, अगर 4 दिन बात नहीं करी, या 4 महीने या 4 साल बात नहीं करी, तो वो ये कह दें कि आज तुम्हें कहाँ से याद आ गई मेरी। वो ताना नहीं मारने वाले, वैसे वो इजीली जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। तो वैसी एनर्जी है, और अनकंडीशनल लव जो है वो आपको मिलता भी होगा, इस वजह से भी वो आपको जो है वो पसंद करेंगे कि आप अपने आप में खुश रहते हो, वर्कोहॉलिक हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, आपने छोटी उम्र में काफी कुछ अकम्पलिशमेंट्स करी होंगी, और आपको पसंद होगा ये सब कि आपने ये किया है। बेशक कुछ फेलियर्स भी आपने देखे होंगे, उसके बावजूद जो है आप जो है थकते नहीं हो या हारते नहीं हो, और हार नहीं मानना चाहते हो, इस वजह से भी वो आपको और ज्यादा एनकरेज भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, और ये चीज आपके अंदर बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, द ड्रीम। 6 ऑफ कप्स जो है उनको ऐसा लगेगा आपके स्पाउस को कि आप जो है पास्ट पर्सन हो, पास्ट लाइफ से आए हो इस पर्सन के साथ। अब वो जो है इसलिए लगेगा क्योंकि आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी काफी हद तक सिमिलर होगी, या आपको जो है उनके आसपास अटपटा नहीं लगेगा, उनको आपके पास अटपटा नहीं लगेगा। कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो है एक स्ट्रेंजर की तरीके से, आपको ऐसा महसूस नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हम तो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, या ये मेरा फ्रेंड ही है। आपने पहली बारी किसी से मिलोगे जो स्ट्रेंजर होगा, अगर दिमाग से सोचा जाए कि वो स्ट्रेंजर है, आपने कभी उससे बात नहीं करी, लेकिन आपको फीलिंग जो है वो ऐसी नहीं लाएगी कि इस इंसान के साथ जो है मैं कैसे हाय हेलो करूं, या इस पे कैसे मैं विश्वास करूं, क्योंकि वो भी सच्चाई पे चल रहे होंगे, आप भी सच्चाई पे चल रहे होंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और आप दोनों की मैरिड लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा सुकून भरी होगी, ड्रामा फ्री होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं है, नॉर्मल अपना जो भी काम करना है, एम्बिशंस को जो है वो अचीव करना है, जो भी है वो सारा करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी, एम्प्रेस का कार्ड आया है। एम्प्रेस जो है वैसे तो एक जो है प्रेग्नेंट वुमेन दिखाया जाता है ट्रेडिशनल टैरो में, तो वही चीज है कि आपके जो है इनके साथ बेबीज होंगे, और उस चीज को वो बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, उनको बहुत इच्छा होगी कि आप लोग जो है जल्दी ही पेरेंट बन जाए, क्योंकि उनको बेबीज बहुत ज्यादा पसंद होंगे। हालांकि जो इकोनॉमी है या पॉपुलेशन है, तो उसमें 1 या 2 बच्चे वही बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको बच्चे बहुत ज्यादा पसंद होंगे। तो जैसे ही बच्चे होने की स्थिति आए, या फिर उस बारे में बात हो, तो उनके मन में ये आएगा कि उसके लिए कपड़े भी हों, उसके लिए टॉयज भी हों, उसके लिए सब कुछ हो, तो वो जो भावना है वो जो है बहुत अच्छे से आएगी, और आपको वेल
तरीके से या सही तरीके से जो है वो ट्रीट करेंगे, चाहे वो आपका मेकअप हो, चाहे वो आपके कपड़े हो, वो हर चीज़ आप में नोटिस करेंगे और आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि आप नेचुरली भी बहुत ज़्यादा सुंदर होगे और अंदर से भी बहुत ज़्यादा सुंदर होगे। इस वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पसंद करने वाले हैं। आपके बर्थडेज हो गए, आपके एनिवर्सरी होगी, सबकी डेट्स याद रखना, आपके पेरेंट्स की जो बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, वो सब चीज़ें याद रखना। इस चीज़ से जो है उन्हें बहुत ज़्यादा एक सुकून भी मिलेगा। हालाँकि वो लाइक जो है वो ये सब चीज़ें करेंगे ही करेंगे, वो इसलिए करेंगे क्योंकि वो आपसे लव करते हैं। उनके मन में ये चीज़ रहेगी कि आप जो है वो उनके ज़िंदगी में अहम हिस्सा निभाओगे, इस वजह से वो आपको उतना ज़्यादा पसंद करेंगे। और ये जहाँ पे जो डिसलाइक वाली बात है, वो मैंने ये एक ही चीज़ यहाँ पे आई है इस रीडिंग में कि आप थोड़ा-सा जो है ओवर एनालाइज़ कर लेते हो या ओवर थिंक करते होगे, जिसकी वजह से एक तरफ जजमेंट जो है वो क्रिएट करते होगे, जो शायद सच ना हो। बाकी ओवरऑल जो है आपकी पर्सनैलिटी वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आपके कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि आप सच-सच बोल दोगे और सच-सच पूछ लोगे और वो भी सच-सच बोलना पसंद करेंगे। तो डिप्लोमेसी यहाँ पे नहीं है, ओपन माइंडेड ये पर्सन होंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स कि किस तरीके के वो होंगे। द लवर्स और टेम्परेंस। तो आपके अंदर जो है एक इस चीज को वो लाइक करेंगे कि लवर्स की तरीके से, जैसे कृष्ण राधा का एक अनकंडीशनल लव है, चाहे कुछ भी हो जाए, बेशक वो एक दूसरे के साथ नहीं आ पाए थे, उसके बावजूद जो है वो लाइफ में या जब तक रहे या जब तक उनका नाम लिया जाएगा, वो एक प्रेम पूर्वक लिया जाएगा। तो उस तरीके से ये है कि जैसे दो बॉडीज है और वन सोल है, तो कुछ इस तरीके से। और नेक्स्ट आ रहा टेम्परेंस है, अर्धनारेश्वर है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये आपके स्पाउस होंगे, तो ये जो है एक बैलेंस की तरीके से होंगे कि एक मेस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों की बैलेंस हो रही है और आप एक दूसरे को पसंद करोगे। एक जो है आग है तो एक पानी है, मतलब नेचर जो है वो ऐसा होगा, एक थोड़ा फायरी टेम्परामेंट का या एग्रेसिव हो सकता है। अब एग्रेसिव होने का ये मतलब नहीं है कि वो हर एक को पीटता ही रहता है, ऐसा मतलब नहीं होता। लेकिन जब ज़रूरत है तो वो थोड़ा एग्रेसिव होगा और एक जो है वो थोड़ा ज़्यादा शांत होगा, तो दोनों का बैलेंस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि अगर मेल ईगो आ गई है, तो वुमेन को जो है दबाना है या वुमेन को पास जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की इच्छा है, तो मेन को जो है वो नहीं समझ रही है। यहाँ पे इक्वल बैलेंस आप दोनों के बीच में रहेगा और इस चीज़ को भी वो बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे कि आप दूसरे की सुनते भी हो और अपने आप में बताने भी की भी कोशिश करते हो, तो समझदार हो, इस वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से वर्शिपिंग वाली एनर्जी आ रही है कि आपके जो स्पाउस है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने अपने तरीके से, क्योंकि वुमेन का वर्शिप करने का तरीका अलग होता है, मेन का वुमेन को वर्शिप करने का तरीका अलग होता है। तो दोनों ही तरीके से जो है आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे और एक अच्छी फ्रेंडशिप की मुझे यहाँ पे वाइब आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण राधा भी हैं और जो है महादेव और गौरी भी हैं। तो दोनों का मिक्सचर यहाँ पे है कि अंदरूनी तौर पे कृष्ण राधा है, तो एक हल्की सी फ्लर्टेशियस एनर्जी भी होगी। और अगर अबव तरीके से या सरफेशियल या सोसाइटल तरीके से देखा जाए, तो एक हस्बैंड एंड वाइफ की तरीके से जो एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं, वो चीज यहाँ पे होगी। चलिए देखते हैं लव कार्ड क्या कहते हैं। हीलिंग, इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो यहाँ पे हीलिंग है, आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हील होगा और एक दूसरे को आप एक्सेप्ट करोगे और रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट होगा। नेक्स्ट आ रहा, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स, व्हेन वी रेजिस्ट चेंज वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस, गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। तो लाइफ जो है वो एक कांस्टेंट शिफ्टिंग साइकिल की तरीके से है, चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, आप नेचुरली फ्लो करोगे और जितना भी स्ट्रेस आपको है वो सारा हट जाएगा और जैसे ही आप फ्लो करना स्टार्ट कर दोगे, आपको खुशी अपने आप महसूस होगी। तो आप एक दूसरे का बहुत लॉन्ग टर्म तक जो है, बहुत लंबे सालों तक जो है वो एक दूसरे का साथ दोगे और हमेशा साथ निभाने की कोशिश करोगे और उसमें जो है अचीवमेंट भी करोगे, सक्सेस भी रहेगी और ये आपको बेहद जो है वो प्यार भी करेंगे और आपकी समझदारी को एडमायर भी करेंगे। तो इसी तरीके के ये इंसान होंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया है, यहाँ पर एक एंजल का फेदर आया है, एक मिनट बताती हूँ, एक स्टारफिश आई है, एक सिंड्रेला का गाउन आया है,
एफिल टावर आया है और टेनिस का रैकेट आया है। टेनिस का रैकेट जो है वो एक कोलैबोरेशन को या वर्किंग टुगेदर को दिखाता है, तो एक दूसरे में सपोर्ट सिस्टम होगा। जिस तरीके से अगर घर में कोई काम करना है या ऑफिस में कोई काम करना है, तो पूरी टीम जो है वो एक अच्छे तरीके से मैनेज करती है एक दूसरे को, वो चीज है यहाँ पे। आप दोनों ही प्रोटेक्टेड रहोगे ईश्वर की तरफ से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि पास्ट लाइफ जो है वो कनेक्शन यहाँ पे रहेगा और सोल कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट होगा। यहाँ पे ये चीज भी है कि कटिंग ऑफ है, जो मैंने पहले कहा था आपको, शुरुआत में बताया था कि किसी का ब्रेकअप हुआ होगा या आपका या उनका, ठीक है। तो वो जो है चीजों को कट ऑफ करके ही आप आगे बढ़ रहे हो और आप अपनी लाइफ को अच्छी क्रिएट करोगे। हीलिंग यहाँ पे हो रही है, स्टारफिश आया है, एक्वेरियस एनर्जी है, काफी हद तक हीलिंग हो जाएगी और आप एक दूसरे का साथ निभाओगे। नेक्स्ट आ रहा है एफिल टावर आया, तो दोनों को घूमने का शौक हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि बाहर घूमने जाओ। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना अफोर्डेबिलिटी है या कितना टाइम है बाहर फॉरेन कंट्री में घूमने के लिए, लेकिन ये चीज यहाँ पर हो रही है। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं कि वो आपको किस तरीके से पैम्पर करना चाहेंगे या कहना चाहेंगे कुछ भी। मौला मेरे मौला अनवर मूवी का है, देख लेना, अच्छा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है कितनी बेचैन होके, और नेक्स्ट है तू मेरा हो गया है। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रखेंगे। तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके अंदर वो किस तरीके की लाइक डिसलाइक रखेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कॉइंस, अभी मैं जोडिएक साइन बताती हूँ आपको। नेक्स्ट आ रहा सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ कॉइंस। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा एट ऑफ पेंटिकल्स, अवेयरनेस, चैरियट का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है साइलेंस, स्टार कार्ड है। नेक्स्ट आ रहा है द सोर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, माइंड। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, पहले मैं जोडिएक साइन बता देती हूँ आपको। यहाँ पे एरीज है, सेजिटेरियस है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है, जेमिनी एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, आप दोनों ही वेल्दी हो गए या फिर जो है जो भी काम करते हो, चाहे वो कंपनी का काम हो, मतलब जॉब हो, या फिर जो है आपका बिजनेस हो, तो उसमें आप अच्छा कर रहे हो और धीरे धीरे जो है आप बढ़ते जाओगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे को स्टेबिलिटी देते हो, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी, हर तरीके से। इवन जो फिजिकल अट्रैक्शन भी है वो काफी हद तक आप दोनों में एक म्यूचुअल तरीके की होगी और आप दोनों एक दूसरे को इस तरीके से पसंद करोगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फीमेल है वो बहुत ज्यादा एक लीडरशिप रोल की हो सकती हैं, या फिर जरूरी नहीं है कि पोस्ट आपकी लीडरशिप हो ही, लेकिन आप जो भी काम करते हो वो जो है काफी हद तक लीडरशिप वाली पोस्ट का होगा, या फिर आपको मैनेज करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो हो सकता है आपने कभी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है जॉब्स होती हैं, जैसे कि आईएएस हो गई या वो चीज होगी, उसके लिए तैयारी की हो, या फिर आपने इंटरव्यू दिया हो, हुआ हो ना हुआ हो वो अलग बात है। बट यहाँ पे जो है आप में वो स्ट्रीक है कि आप जो है इतने लोगों को मैनेज कर सकते हो, तो आपको ये आता है कि किस तरीके से कैसे आगे लाइफ में बढ़ना है और आपके क्या क्या गोल्स हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है फेटेड कनेक्शन में आओगे, आपको खुद नहीं पता होगा कि ये सब जो है ये पर्सन आपकी लाइफ में कब आ गए, और डिवाइन टाइम के थ्रू होगा, इसमें आप कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, और जैसे ही आएंगे आपके काम जो है वो फटाफट बनते जाएंगे। कुछ इस तरीके की एनर्जी है, तो वो आप में ये पसंद करेंगे कि चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन मैं फीमेल के पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ कि आपके जो हस्बैंड होंगे वो इस चीज को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे कि आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है, आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो या टिमिड नहीं हो कि मतलब इमोशनली जो है, जैसे ज्यादातर लोगों से या लड़कियों से ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो कम बोलेगी या बहुत ज्यादा शाई होगी बाहर जो है। तो आजकल तो नहीं रह गया, काफी कम हो गया, बट स्टिल जो है लड़कियां अभी भी जो है उसमें ये रहता है कि वो सब कुछ जो है अपने आप नहीं कर लेते। लेकिन आपका ये नेचर रहेगा कि आप एक बोल्ड पर्सनालिटी या पावरफुल पर्सनालिटी के हो गए, आपको ज्यादा जरूरत है नहीं किसी की,
ये कोई नेगेटिव सेंस में नहीं, एरोगेंस सेंस में नहीं कहा जा रहा है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि आप जो है अपने काम के लिए बेहद बेहतर हैं और अपना काम आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स है, क्वीन ऑफ कॉइन्स है। ये पर्सन भी जो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप भी उनसे कमिटमेंट लेना चाहते हो, प्रोवाइड करना चाहते हो, वो फाइनेंशियली करना चाहते हैं प्रोवाइड, आप जो है जैसे क्या कहूँ मैं कि केयर गिविंग वाली जो चीज़ें होती हैं लाइफ में, वो चीज़ यहाँ पे मिल रही है। तो आप एक दूसरे को अच्छी तरीके से केयर दे रहे हो एक दूसरे को, और लाइफ जो है वो लीड कर रहे हो। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है आप लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, या फिर जो है आप लोगों का काम जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हो, या पब्लिक से रिलेटेड हो, डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। जैसे कि बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, या फिर और भी जो चीज़ें होती हैं अलग अलग तरीके से, तो वो चीज़ यहाँ पर है। तो आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करोगे और अच्छी तरीके से पब्लिक को डील कर पाओगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और ये पर्सन जो है वो आपको इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है। उन्हें जो है एक स्ट्रॉन्ग वुमेन या एक स्ट्रॉन्ग मैन चाहिए होगा, जो आप दोनों होगे एक दूसरे के लिए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स है। एट ऑफ पेंटिकल जो है वर्गो एनर्जी को दिखाता है, ऑर्डिनरीनेस है। ये पर्सन आपकी डेडिकेशन को या फोकस को बहुत ज़्यादा एडमायर करने वाले हैं। लेजी पर्सन नहीं होंगे आप, और इस वजह से वो आपको और ज़्यादा पसंद करेंगे। आपको पता है, या इनको भी पता है कि लाइफ में अलग अलग सीजन्स होते हैं, और उस सीजन को जो है एनकैच करना ज़रूरी होता है। जैसे मान लो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब यंग होगे तो आप ज़्यादा काम भी कर लोगे, अगर 10 घंटे काम करते हो तो 12 घंटे भी कर लोगे, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आफ्टर 50 या 55 के जो है करना भी कोशिश करोगे तो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि शरीर जवाब दे देगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आप जो है इतने इंटेलिजेंट हो कि आपको कब क्या करना है और किस तरीके से करना है, ये बहुत अच्छी तरीके से पता है। नेक्स्ट आ रहा है अवेयरनेस आई है, चेरियट का कार्ड आया है। आप अपने गोल्स को अचीव करना पसंद करते हो, और आपको नज़र है कि मुझे जो है वो ये चीज़ चाहिए, तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फोकस्ड है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि इधर से उधर हो। ये चीज़ जो है वो थोड़ी-सी पाइल नंबर 1 में भी आई थी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट आ रहा है साइलेंस आया है, स्टार कार्ड आया है। मुझे लग रहा है कि आपका जो कोई करियर या प्रोफ़ेशन ऐसा होगा, चाहे वो साइड हसल हो, चाहे वो मेन करियर हो आपका, या बिज़नेस हो, कि जिसमें आप काउंसलिंग करते हो, या फिर लोगों को ठीक करना, या डॉक्टरी पेशा भी हो सकता है, मतलब डॉक्टर भी हो सकते हो आप, या सर्जन भी हो सकते हो, या फिर जैसे काउंसलिंग हो गया, साइकियाट्रिस्ट हो गया, साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हो गई, तो उसमें भी जो है आप बहुत अच्छे हो गए। इस वजह से भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक शांति है, इनर पीस है, कामनेस है, जो यूजुअली लोगों के पास नहीं होती। वो बाहर देखते रहते हैं कि मुझे कौन देख रहा है, या कितना जज कर रहा है, या मैं किसी को कितना अच्छा लग रहा हूँ। आपको मतलब नहीं है, आप अपने आप में खुश हो, अपनी इनर पीस पसंद करते हो, और सुकून से रहना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करेंगे। आपके स्वभाव में इस तरीके का एक अट्रैक्शन होगा, या चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी, एक मैग्नेटिक जो कह सकते हैं क्वालिटी होगी, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ खींचे चले आएँगे, और धीरे-धीरे जो है आप में इमोशंस जो है वो इन्वेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट आ रहा पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपने अपनी लाइफ में हार्ड लेसन्स को लर्न किया है, बिटर ट्रुथ आप जानते हो, और हर तरीके की चीज़ों को समझते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप नाइव हो, लेकिन हाँ, आपको देखेगा अगर कोई इंसान, कोई भी, चाहे बड़ा हो चाहे वो छोटा हो उम्र में, लेकिन वो देखेगा या समझेगा कि आपको जो है ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक चीज़ और है, आप अपने दिमाग को बहुत तेज़ी से चलाते हो, सामने वाला इंसान समझ पाते हैं, ये तो समझ जाएँगे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो आपकी स्पीड को पकड़ नहीं पाएँगे। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अ, जैसे मान लीजिए आपकी जो है शादी हो रही है, या शादी होने वाली है, ठीक है? 2-4 महीने की बात है, ठीक है? सब कुछ हो गया है। तो आप उनसे बात कर रहे हो XYZ, तो वो कहेंगे कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, या ये है, वो है, ठीक है? तो वहाँ पे जो है आप ये सोचना स्टार्ट कर दोगे कि कैसे जो है पैसे को मैनेज करना है, और वहाँ पे जो है एक घर खरीदना है। तो वो शादी हुई नहीं है अभी तक, लोगों ने स्टार्ट भी नहीं करा है। लोग जो है शादी करने के बावजूद भी जो है 2-4 साल या इस तरीके से निकाल देते हैं, लेकिन आपका जो है प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू हो गया है। तो वो इस चीज़ को पसंद करेंगे, लेकिन एक डिसलाइक ये है कि वो नहीं चाहते कि आप अपने एन्जॉयमेंट को, फ्यूचर की तरफ जो भी आपने सोचा है, उसकी तरफ इतने कंसर्न्ड हो जाओ कि आप अपने प्रेज़ेंट को जो है एन्जॉय ना करो, तो वो ये भी नहीं चाहते। तो थोड़ा-सा ये चीज़ पॉइंट है, अदरवाइज़ वो आपकी पर्सनैलिटी में सब कुछ पसंद करेंगे। मुझे तो यहाँ पे ये लग रहा है कि आप अपने हस्बैंड को या वाइफ़ को, जो भी हो, उनको थोड़ा ओवरलैप ही करोगे, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो
कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो लुक्स हो, सब कुछ हो, उसमें जो है ये चीज़ यहाँ पर रहेगी और आप दोनों एक दूसरे की तरह अच्छी तरीके से बैलेंस कर लोगे और ये पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आपकी पूरी पूरी बात वो यहाँ पर सुनेंगे और आपको हर तरीके से खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे आया है एम्प्रेस और नेक्स्ट आ रहा है चैरियट। वो जो है, अगर आप एक वुमेन है तो वो जो है आपको एक चाइल्ड की मदर की तरीके से, अपने चाइल्ड की मदर की तरीके से वो देखेंगे और वो चाहेंगे कि आप जो है इस तरीके की सिचुएशन को या इस लाइफ टाइम के वो जो है, मतलब जो ये फेज है उसको जो है वो बहुत ज्यादा इंजॉय करो। तो आपको टेंशन में नहीं देखना चाहते, जो कि आप लेते हो तो आप काफी ज्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हो। मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आपको जो है जो मरकरी है आपका वो हैवी हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में, और आप शाइन करते हो, चाहे वो आपकी त्वचा हो, चाहे वो आपकी हंसी हो, चाहे वो आपकी आंखें हो। आज भी वो जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस होती है कि जैसे हम छोटे बच्चे को देखते हैं तो उसको मान लो सामने उसकी कोई फेवरेट चीज है, मान लो चॉकलेट उसे बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो आ जाएगी तो वो दुनिया को भूल जाएगा, उस चॉकलेट पे जो है वो फोकस होगा। तो उस तरीके की आपकी एक चमक आती है चेहरे पे और वो चीज जो है वो बड़ी इनोसेंट वे में होती है, क्यूट वे में है, तो आपको वो क्यूट की तरीके से देखेंगे और आपको वो बहुत ज्यादा यहाँ पे पसंद करने वाले हैं। नेक्स्ट आ रहा है चेरिट का कार्ड है। चेरिट जो है यहाँ पे 2 दफे आया है एक तरीके से कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो या बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो और उसकी तरफ जाना आपका मेन गोल है और आप उस चीज़ को अचीव करके ही रहते हो। जैसे कि यहाँ पे चैरियट है, रथ भी आया है, तो महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भी सिखाया था कि आप जो है वो रिश्तेदारों को अपने भाई बंधु समझ के ऐसा ना करो, आपका ये कर्म है, आपका ये धर्म है कि आपको जो है लड़ना है, क्योंकि वो इस समय जो है आपके ऑपोजिशन में है। तो उसी तरीके की यहाँ पे चीज़ है, तो विजडम भी है और एक सही राइटर्स पाथ भी है, तो वो चीज आपके पर्सन को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स में हार्ट आया है। हार्ट चक्र जो ब्लॉक था कुछ हद तक, या ये कह सकते हैं कि सिंगलहुड जो है वो आपका खत्म होगा, चाहे आपका हो चाहे उनका हो या दोनों का ही है। मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दोनों में से कोई भी जो है किसी से इन्वॉल्व रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है आपका हार्ट चक्र पूरी तरीके से इवॉल्व हो रहा है और आप दोनों के मन में पैशन भी रहेगा और एक जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स क्या आ रहा है। रोमांस क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक, तो रोमांस रहेगा यहाँ पे। और नेक्स्ट है क्लोज योर आईज एंड टेल योरसेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल, यू कैन अलाउ जॉय इनटू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू करंटली फाइंड योरसेल्फ इन। तो यहाँ पे यही चीज है कि आपको वो ये कहना चाहते हैं कि आप बेशक एम्बिशियस हो, गोल ओरिएंटेड हो, सब कुछ हो, उसके बावजूद जो आपका प्रेजेंट है या जो आपको इंजॉय करना चाहिए वो जरूर करना चाहिए। इस चीज को वो थोड़ा डिसलाइक करेंगे, लेकिन वो आपको समझा लेंगे और आप जो है उनके साथ इंजॉयमेंट करना स्टार्ट कर दोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक स्क्रू ड्राइवर आया है, यहाँ पे जो है एक एरीज एनर्जी आई है, तो थोड़े से जिद्दी हो सकते हैं, आप हो सकते हैं या वो हो सकते हैं। और यहाँ पे एक स्नेक भी आया है, तो जो वो पुरानी लाइफ है उसको पूरी तरीके से खत्म करके न्यू बिगनिंग जो है वो स्टार्ट करोगे और खुश रहोगे यहाँ पे दोनों के दोनों। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। सानू एक पल चैन, नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए डूबे गहराइयां, खुदा जाने के मूवी का है, ओ के सिंगर थे। और नेक्स्ट आ रहा पल जलेबी मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स वो आपके लिए रखेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक यू।